प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण सीखेंगे और फिर इन प्रगुण पर आधारित अभ्यास 1B के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रगुण होता है संवरक प्रगुण, दूसरा प्रगुण क्रम विनिमय प्रगुण, तीसरा साहचर्य प्रगुण। परिमेय संख्या योग के लिए इन तीनों प्रगुण का पालन करती है। तो चलिए, पहला प्रगुण संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण होता है यदि P/Q तथा R/S परिमेय संख्याएं हैं तो उनका योगफल भी एक परिमेय संख्या होता है। यदि हमारे पास दो परिमेय संख्या हो, जैसे यहाँ पर है एक P/Q, दूसरी है R/S, तो दोनों को जोड़ने के बाद जो योगफल प्राप्त होगा वह भी एक परिमेय संख्या होता है। तो एक उदाहरण की सहायता से इस प्रगुण को समझते हैं। परिमेय संख्या 2/-15 तथा -9/10 को जोड़िए, क्या प्राप्त योगफल एक परिमेय संख्या है? तो इस उदाहरण में दो परिमेय संख्या है जिनको जोड़ने के बाद योगफल जो प्राप्त योगफल होगा वह भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो इनको हम जोड़ते हैं। 2/-15 प्लस -9/10। तो पहली परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक है, तो उसे धनात्मक बनाने के लिए अंश में भी -1 से गुणा करेंगे और हर में भी -1 से गुणा कर देंगे। दूसरी परिमेय संख्या को जैसी थी वैसे ही लिख लेंगे। 2 की गुणा -1 से करने पर आएगा -2, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 15×15। तो पहली परिमेय संख्या बन गई है -2/15 और प्लस दूसरी परिमेय संख्या हम जैसे था वैसे ही लिख लेंगे। अब दोनों ही परिमेय संख्या के कोष्टक खोलेंगे। कोष्टक खोलने के लिए हम चिन्हों की गुणा करते हैं। इस परिमेय संख्या के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, तो जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां प्लस का चिन्ह होगा। प्लस की चिन्ह की गुणा अगर माइनस चिन्ह से करते हैं तो आता है माइनस का चिन्ह, -2/15। और ये कोष्टक ओपन करने के लिए कोष्टक के बाहर है प्लस का चिन्ह और कोष्टक के भीतर है माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस -9/10। अब दोनों ही परिमेय संख्या का हर एक समान नहीं है, तो हम दोनों का लैसे लेंगे। 15 और 10 का लैसे हम इधर निकाल लेंगे। 2 से 15 विभाजित नहीं होता पर 10 विभाजित हो जाएगा। 15 को हम जैसे था वैसे ही लिख लेंगे। 2 पंजे 10 और 3 से, अब जब 3 पंजे 15, 5 विभाजित नहीं होता 3 से, तो 5 को हमने ऐसे ही उतार लिया। 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो यहाँ लैसे आया है 2 × 3 × 5, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। तो 15 और 10 का लैसे यहाँ पर आया है 30, तो हम हर में लिख लेंगे 30। अब पहली परिमेय संख्या के हर से भाग करेंगे इस लैसे को, तो 15 से 30 को भाग करने पर आएगा 2। 2 की गुणा कर देंगे हम उसके अंश में, तो -2 से और 2 की गुणा करेंगे तो -4। ये माइनस का चिन्ह जैसे था वैसे ही लगा लेंगे। 10 से 30 को विभाजित करने पर आएगा 3। 3 की गुणा कर देंगे हम 9 से, तो 9 तिया 27। अब दोनों ही यहाँ पर दोनों ही चिन्ह माइनस के हैं, तो -4 में -27, माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो 27 4 हो जाएंगे 31। और यहाँ 27 4 से बड़ी संख्या है, 27 के आगे चिन्ह है माइनस का, तो बड़ी संख्या वाला चिन्ह उत्तर में आ जाएगा बटे में 30। तो इनका योगफल आया है -31/30। हमें यहाँ देखना था इन दोनों परिमेय संख्या का योगफल एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो यहाँ ये उत्तर जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि यह P/Q के रूप में है। P और Q यहाँ पूर्णांक होने चाहिए, तो -31 भी एक पूर्णांक है और 30 भी एक पूर्णांक है। तो -31/30 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के लिए योग का संवरक प्रगुण का पालन करती है। परिमेय संख्या योग के संवरक प्रगुण का पालन करती है। अब दूसरे प्रगुण को समझते हैं हम। प्रगुण दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण। अगर हमारे पास दो परिमेय संख्या हो, जैसे यहाँ पर एक P/Q और दूसरी है R/S, तो दोनों का क्रम बदलने के बाद भी योगफल एक जैसा रहता है। मतलब अगर हम P/Q में R/S को जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा, मतलब जो परिमेय संख्या आएगी वो वही होगी अगर हम इन दोनों का क्रम बदलते हैं। R/S में P/Q को जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी ये दोनों संख्या बराबर होगी।
तो यहाँ एक उदाहरण के द्वारा इस प्रगुण को हम समझते हैं। -5/6 प्लस 2/7। फिर से दूसरे सवाल में इनका क्रम बदल दिया है, दोनों परिमेय संख्या का 2/7 पहले लिखी है, -5/6 बाद में। अब हम इन दोनों परिमेय संख्या को जोड़ेंगे और फिर इन दोनों परिमेय संख्या को। अगर दोनों एक जैसे आ गए, आने चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती हैं। तो अब यहाँ पर कोष्टक ओपन करेंगे तो इस -5/6 जो परिमेय संख्या है, इस कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस चिन्ह की गुणा अगर माइनस से करेंगे तो माइनस का 5/6 प्लस का 2/7। 6 और 7 का हम लैसे लेंगे, 6 और 7 का लैसे आ जाएगा 42। तो 6 से 42 को भाग करेंगे तो आएगा 7, 7 की गुणा 5 से करेंगे, 7 पंजे 35। और इस दूसरी परिमेय संख्या के हर 7 से 42 को भाग करने पर आएगा 6, 6 की गुणा करेंगे हम 2 से, 6 दूनी 12, बीच में है प्लस का चिन्ह। अब एक यहाँ पर दो पूर्णांक है, एक माइनस का 35 और प्लस का 12, तो माइनस प्लस होते हैं माइनस, तो इसलिए हम दोनों पूर्णांकों को घटाएंगे। 35 में से 12 माइनस करने पर आएगा 13, और पूर्णांक 35 यहाँ अगर 35 और 12 में देखा जाए तो 35 बड़ा होता है, तो इसलिए 35 के आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह उत्तर में आ जाएगा 42। अब 2/7 में -5/6 को जोड़कर देखते हैं। 2/7, यहाँ कोष्टक ओपन करेंगे, प्लस माइनस -5/6। अब 7 और 6 का लैसे आ जाएगा 42, तो 7 से 42 को भाग करते हैं तो आएगा 6, 6 की गुणा 2 से करने पर आ जाएगा 12, और माइनस का चिन्ह जैसे था वैसे ही लगा देंगे। 6 से 42 को भाग करेंगे तो आएगा 7, 7 पंजे 35। अब 12 में से 35 घटाए तो घटेंगे नहीं, तो हम 35 में से 12 घटा देंगे तो बचेंगे 13 और बटे में 42। और ये 13 जो है 35 संख्या यहाँ बड़ी है, तो बड़ी संख्या आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह उत्तर में आता है, तो माइनस के 13/42। ये 35 में से, यहाँ गलत हो गया, 35 में से 12 घटाने पर बचेंगे 23, और यहाँ भी 23 बचेंगे। तो दोनों ही परिमेय संख्या का क्रम बदलने के बाद दोनों परिमेय संख्या का योगफल आया है -23/42, और क्रम बदलने के बाद भी उन परिमेय संख्या का योगफल आया है -23/42। तो परिमेय संख्या, कोई सी भी दो परिमेय संख्या का क्रम बदलने के बाद जो उत्तर आता है वो एक जैसा ही आता है। तीसरे प्रगुण को समझते हैं। तीसरा प्रगुण है सहचर्य प्रगुण। यह प्रगुण कहता है अगर हमारे पास कोई तीन परिमेय संख्या हो तो पहली और दूसरी परिमेय संख्या का योगफल अगर हम तीसरी परिमेय संख्या में के साथ जोड़े तो वह उत्तर वही होगा जो अगर बाद की दो संख्या को जोड़ का योगफल जो होगा उसे पहली संख्या में जोड़ने के बाद आएगा। तो इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर तीन परिमेय संख्या दी गई है, एक माइनस के 2/3, दूसरी 3/4 और 1/-5। तो तीनों परिमेय संख्या में तो पहले हम शुरू की दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे और उसके बाद जो इन दोनों का योगफल जो आएगा उसे तीसरी परिमेय संख्या में जोड़ेंगे। कोष्टक ओपन करते हैं, -2/3 प्लस 3/4, और ये तीसरी परिमेय संख्या एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसे धनात्मक बनाने के लिए अंश में भी -1 से गुणा करेंगे और हर में भी -1 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ तिरछी गुणा द्वारा इन दोनों को सोल्व करेंगे। 4 की गुणा 2 से करने पर आ जाएगा 4 दूनी 8, माइनस का 8, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का ही चिन्ह लगा देंगे। 3 की गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 9, 3 तिया 9, और हर में दोनों हर की गुणा कर देंगे, 3 चौक 12, और यहाँ पर ये आएगा 1 की गुणा -1 से करने पर आएगा -1 बटे में -5 की गुणा -1 से करेंगे तो आ जाएगा +5। अब कोष्टक ओपन करेंगे, ये -8 और ये प्लस का 9, तो माइनस प्लस होते हैं माइनस, तो इसलिए हम 9 में से 8 को घटा देंगे, बचेगा 1, और जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह उत्तर में आ जाएगा। तो 9 यहाँ पर बड़ा है 8 से, तो 9 है प्लस का, तो ये प्लस का 1 बचेगा और बटे में 12। यहाँ कोष्टक ओपन करेंगे, प्लस माइनस -1/12,
5। तो पहला कोष्टक ओपन करेंगे तो 1/12 और माइनस के 1/5। तो 5 की गुणा 1 से करने पर आएगा 5 एकन 5 और 12 की गुणा 1 से करेंगे 12 एकन 12 और बटे में 12 की गुणा 5 से करने पर आ जाएगा 60। 12 पंजे 60। तो 5 में से 12 तो माइनस होंगे नहीं, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 7 और बटे में 60। अब यहाँ पर 5 बड़ा है या 12, तो 12 बड़ा है और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आता है उत्तर में। तो तीनों परिमेय संख्या का योगफल आया है -7/60। अब अगर हम बाद की दो परिमेय संख्या को पहले जोड़ें और जो उनका योगफल आएगा उसे हम पहली परिमेय संख्या में जोड़ें, तब देखते हैं इनका योगफल कितना आएगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया है -7/60। इसको हम यहां लिख लेते हैं। अब इस प्रश्न में तीनों परिमेय संख्या वही है जो पहले प्रश्न में थी, पर इसमें हम पहले दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या का योगफल ज्ञात करेंगे और उस योगफल को फिर पहली परिमेय संख्या में जोड़ेंगे। तो -2/3 जैसे था वैसे ही लिख देंगे, प्लस 3/4। तो यहाँ तीसरी जो परिमेय संख्या है वो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, उसे धनात्मक बनाने के लिए अंश में भी -1 से गुणा करते हैं और हर में भी -1 से गुणा करते हैं। तो -2/3 जैसे था वैसे ही लिख लेंगे, 3/4 प्लस 1 की गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 1, -5 की गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 5, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। अब कोष्टक ओपन करते हैं, -2/3 प्लस 3/4, प्लस माइनस होते हैं माइनस तो आ जाएगा 1/5, -2/3 प्लस 5 की गुणा 3 से करने पर आएगा 5 दिया 15, माइनस 4 की गुणा 1 से करेंगे 4 एकन 4 और बटे में 4 पंजे 20। तो यहाँ उतार लेते हैं -2/3 प्लस, तो 15 में से 4 माइनस करने पर आएगा 11 और बटे में 20। अब यहाँ कोष्टक ओपन करेंगे तो -2/3 प्लस के 11/20। अब इनका लैसे लेते हैं या तिरछी गुणा द्वारा हल करेंगे। तो 20 की गुणा 2 से करेंगे 20 दिया 60, 20 दूनी 4, 2/3। यहाँ 20 की गुणा करेंगे हम 2 से, 20 दूनी 40 माइनस, और 3 की गुणा करेंगे 11 से तो 11 दिया 33 और बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे और 20 की गुणा 3 से करने पर आएगा 60। अब यहाँ माइनस के 40 है और प्लस के 30, तो माइनस प्लस होते हैं माइनस, 40 में से 33 घटाएंगे तो बचेगा 7 और बड़ी संख्या है यहाँ पर 40, तो 40 के आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह आएगा उत्तर में और बटे में 60। तो ये इस प्रकार जोड़ने पर भी इन तीनों परिमेय संख्या का योगफल आता है -7/60। तो तीन परिमेय संख्या सहचर्य प्रगुण का पालन करती है। अब इन तीनों प्रगुण पर आधारित अभ्यास 1b के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। तो पहले प्रश्न का पहला सवाल है, -4/5 प्लस -4/5 बराबर है -8/5। तो ये दो परिमेय संख्या दी गई है, -4/5 और -4/5, दोनों को जोड़ने के बाद उत्तर -8/5 आता है या नहीं। तो हम इसको पहले हल करके देखेंगे, अगर उत्तर सही होगा तो यहाँ हम सत्य लिखेंगे और वरना असत्य लिख देंगे अगर गलत होगा तो -4/7 5 और प्लस माइनस होते हैं -4/5, दोनों ही परिमेय संख्या का हर एक जैसा है तो लैसे भी आ जाएगा 5, तो -4 और -4 माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो 4 और 4 हो जाएंगे 8, तो चिन्ह आएगा माइनस का बटे में 5। तो दोनों परिमेय संख्या का योगफल आया है -8/5, वही इस प्रश्न में लिखा हुआ है, तो यह सत्य हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये
दोनों परिमेय संख्या -6/7 और 6 को जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा वो एक परिमेय संख्या है या नहीं। अगर परिमेय संख्या है तो यहाँ पर इन्होंने कहा है दोनों को जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो परिमेय संख्या नहीं है। तो पहले हम जोड़ के देख लेते हैं। -6/7 और उसमें प्लस कर रहे हैं हम 6, तो 6 के हर में कुछ नहीं है तो वहां हम 1 लिख लेंगे। 1 की गुणा 6 से करेंगे 6 माइनस का, और 7 छंग 42, बीच में प्लस 7 एकन 7, प्लस माइनस माइनस होते हैं। 42 में से 6 घटाएंगे तो बचेंगे 36, और ज्यादा 42 है तो उसके आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 36 आएगा बटे में 7। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल आया है 36/7। यह एक परिमेय संख्या है और प्रश्न में लिखा है परिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसलिए यह हो गया असत्य। इन दोनों संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या है, पर प्रश्न में लिखा हुआ है परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह उत्तर, यहाँ इसका उत्तर हुआ असत्य। तीसरा प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के योगफल का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो दो परिमेय संख्याओं, यानी कि अभी हमने पीछे समझा था परिमेय संख्याओं के लिए योग का समवर्ग प्रगुण, जिसमें यही बताया गया था यदि दो परिमेय संख्या को दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो सहचर्य क्रम विनिमय प्रगुण में हमने पढ़ा है परिमेय संख्याओं के लिए योग के लिए जो क्रम विनिमय प्रगुण है उसमें हमने पढ़ा है यदि हमारे पास दो परिमेय संख्या हो और उनका क्रम बदलने पर भी योगफल वही रहता है, तो यह सत्य लिखा हुआ है। सत्य क्यों है? क्योंकि परिमेय संख्याएं योग का क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती हैं। अगला प्रश्न है, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तो योग के सहचर्य प्रगुण में हमने अभी पीछे समझा था, योग के सहचर्य प्रगुण में हमने समझा था यदि हमारे पास कोई तीन परिमेय संख्या हो तो उनका योगफल भी एक जैसा ही आता है। तीन का योगफल भी एक परिमेय संख्या ही होगा, और इस प्रश्न में लिखा है तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए ये हो गया असत्य। प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो प्रश्न संख्या 2 में दो परिमेय संख्या दी गई है जिनको जोड़कर बताना है कि उनका योगफल जो होगा परिमेय संख्या है या नहीं। तो -3/4 में जोड़ना है 3, तो लिखते हैं पहले -3/4 और के स्थान पर आ जाएगा प्लस का चिन्ह 3। 3 के हर में कुछ नहीं है तो वहां हम लिख सकते हैं 1, -3/4 कोष्टक खोल देंगे प्लस 3/1। अब तिरछी गुणा द्वारा 1 की गुणा 3 -1 3 से करेंगे तो माइनस का 3, 4 की गुणा 3 से करने पर आएगा 4 तिया 12 और बीच में प्लस का चिन्ह 4 एकन 4। तो माइनस प्लस होते हैं माइनस, तो 12 में से 3 को घटाने पर बचेगा 9 और बड़ी संख्या 12 है तो 12 के आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह होगा उत्तर का, तो 9 भी आएगा प्लस का और बटे में 4। अब दोनों परिमेय संख्या का जो योगफल आया है वो 9/4 है। तो ये बताओ कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। तो हाँ, यह परिमेय संख्या है क्योंकि इसे ये P/Q के रूप में लिखी हुई है। P के स्थान पर 9 है, Q के स्थान पर 4 और दोनों ही पूर्णांक है, तो यह परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर हो गया है, उत्तर है योगफल परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। दूसरे सवाल को करते हैं हम। निम्नांकित परिमेय संख्या को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो यहाँ दो परिमेय संख्या दी गई है जिनको जोड़कर बताना है कि इनका योगफल परिमेय संख्या है या नहीं। तो -1 के हर में कुछ नहीं है तो वहां भी हर में हम 1 लिख सकते हैं और के स्थान पर लिख लेंगे प्लस का चिन्ह, क्योंकि हमें दोनों परिमेय संख्या को जोड़ना है। और दूसरी परिमेय संख्या है -2/3। अब कोष्टक ओपन करेंगे, इस कोष्टक के भाग कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होगा, प्लस माइनस होते हैं -1/1 प्लस माइनस -2/3। अब तिरछी गुणा द्वारा इनको हल करेंगे, 3 की गुणा -1 से करेंगे तो 3 एकन 3 माइनस का 3 और 1 की गुणा -2 से करेंगे तो -2 और बटे में 3 एकन 3।
माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो 2 और 3 हो जाएंगे 5, और चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या यहाँ पर 3 है, उसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो उत्तर भी माइनस का और बटे में 3। तो इनका दोनों परिमेय संख्या का योगफल आया है -5/3, जो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिखा हुआ है। माइनस P के स्थान पर -5 है, Q के स्थान पर 3 है, तो यहाँ लिख देंगे योगफल परिमेय संख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो तीसरे प्रश्न का पहला सवाल है, यहाँ पर दो पक्ष दिए हुए हैं, एक इस बराबर से पहले और एक बराबर के बाद। तो बराबर से पहले वाले पक्ष को कहते हैं हम बायां पक्ष, और बराबर के जो बाद वाला पक्ष होता है उसे बोलते हैं हम दायां पक्ष। तो पहले हम तो ये सत्यापित करना है कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है या नहीं। चलिए हल करके सत्यापित करते हैं। तो पहले हम बाएं पक्ष को सोल्व करेंगे। तो बाएं पक्ष कोष्टक ओपन करेंगे। पहली परिमेय संख्या के कोष्टक के भाग कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस का चिन्ह होगा, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस के 5/8 प्लस माइनस -9/13। अब दोनों ही परिमेय संख्या का लैसे लेंगे या तिरछी गुणा द्वारा इनको हल करेंगे। 13 की गुणा 5 से करेंगे, 13 पंजे -5 से करेंगे तो माइनस का 65, और 8 की गुणा -9 से करेंगे तो माइनस का 9 अट्ठे 72, और हर में दोनों हर की गुणा हो जाएगी, 13 अट्ठे 104। तो माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो 65 और 72 जोड़ देंगे तो आएगा 5 7 2 और 7 और 6 13 137, और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या जो है उसके आगे जो चिन्ह है, तो 72 के आगे माइनस का चिन्ह है तो उत्तर में माइनस का चिन्ह और बटे में 104। अब इसका दायां पक्ष हल करते हैं। तो कोष्टक ओपन करेंगे, माइनस का 9/13 प्लस माइनस -5/8। अब तिरछी गुणा द्वारा हल करेंगे, 8 की गुणा 9 से करेंगे, माइनस के 9 से 8 9 72, और 13 की गुणा करेंगे 5 से, 13 पंजे 65, तो माइनस के 65 और बटे में आएगा 13 अट्ठे 104। तो यहाँ भी माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 72 में 65 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 137, और चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या है उसके आगे जो चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह उत्तर में आ जाएगा बटे में 104। अब यहाँ बायां पक्ष का उत्तर आया -137/4 और दाएं पक्ष का उत्तर है -137/4। तो यहाँ हमने इनको सत्यापित कर दिया है, क्योंकि दोनों ही पक्ष बराबर हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अगले प्रश्न को करते हैं। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। अब पहले बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर लाना है, तो 3 के हर में कुछ नहीं है, तो वहां हम लिख लेंगे 1 प्लस माइनस हो जाएगा -7/12। अब 12 की गुणा 3 से करेंगे, 12 तिया 36, 1 की गुणा 7 से करेंगे, 7 एकल 7 और बीच में है माइनस, 12 कन 12। 36 में से 7 माइनस करने पर आएगा 29 और बटे में 12, चिन्ह वही आएगा जो बड़ी संख्या के आगे है। तो यहाँ पर 36 बड़ा था तो 36 प्लस का था, इसलिए प्लस का 29 आया। अब दाएं पक्ष को हल करेंगे। कोष्टक ओपन करते हैं, -7/12 प्लस 3 के हर में कुछ नहीं है, तो वहां हम लिख लेंगे 1। अब तिरछी गुणा द्वारा इनको हल करेंगे, 1 की गुणा -7 से करने पर आएगा माइनस का 7, और 12 की गुणा 3 से करेंगे, 12 तिया 36 प्लस का 36 हो गया, और 12 की गुणा 1 से करने पर आएगा 12। अब माइनस प्लस होते हैं माइनस, तो यहाँ दोनों को माइनस करेंगे, 36 में से 7 माइनस करने पर बचेगा 29, और जो बड़ी संख्या है चिन्ह आएगा वो 29 आएगा प्लस का, तो प्लस का चिन्ह हम लगाते नहीं है, और हर में 12। तो दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों ही बराबर आ चुके हैं। ये हो गया हमारे प्रश्न, हमने यहाँ पर सत्यापित कर दिया है। अगला प्रश्न है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। पहले हम बाएं पक्ष को हल करेंगे। कोष्टक ओपन करते हैं, -4/7 प्लस 1/4 प्लस माइनस माइनस और 7 यहाँ पर जो तीसरी परिमेय संख्या है वो ऋणात्मक परिमेय संख्या है, उसे धनात्मक बनाएंगे पहले हम,
तो धनात्मक बनाने के लिए अंश में भी -1 से गुणा करते हैं और हर में भी -1 से गुणा करेंगे। यहाँ 4 की गुणा 4 से करेंगे, 4 चौक 16, ये माइनस का 4 था। 7 की गुणा +1 से करेंगे तो प्लस का 7 और 7 चौक 28। यहाँ पर आ गया है 7 की गुणा -1 से करने पर माइनस का 7 और -16 की गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 16। अब माइनस और प्लस, माइनस प्लस होते हैं माइनस, तो यहाँ 16 में से 7 को घटाएंगे तो बचेंगे 9 और चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि 16 संख्या बड़ी है, तो माइनस का 9 बटे में 28 प्लस माइनस हो जाएंगे -7/16। अब कोष्टक ओपन करेंगे तो माइनस का 9 बटे 28 और माइनस के 7/16। अब दोनों का लैसे निकाल लेते हैं, 28 और 16 का लैसे लेंगे हम इधर, तो 28 और 16 का लैसे निकालते हैं। 2 कन 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। 2 से भी 7 विभाजित नहीं होगा, उसे ऐसे लिख लेंगे 2 दूनी 4, 2 से 7 ऐसे ही लिखा रहेगा, 2 एकन 2 और फिर 7 एकन 7। तो इनका लैसे आया है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 सत्ते 112। तो दोनों का लैसे आ गया है 112। अब 28 से हम 112 को भाग करेंगे, पहली परिमेय संख्या का जो हर है उससे लैसे को भाग करेंगे। 28 से भाग करने पर 28 चौका होंगे 112, तो 4 की भाग करने पर आया है 4, 4 की गुणा करेंगे 9 से, 9 चौक 36, तो माइनस के 36 और फिर माइनस का चिन्ह। 16 से 112 को भाग करेंगे तो 16 सत्ते होते हैं 112, 7 आया, 7 की गुणा 7 से करेंगे, 7 सत्ते 49। तो बाएं पक्ष को हल करने के बाद तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 49 में 37 जोड़ेंगे तो आएगा 9 और 6 हो जाएंगे 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 और 3 7 और 1 हासिल 8 और चिन्ह आएगा माइनस का, तो माइनस के 85/112। तो बाएं पक्ष का उत्तर आया है -85/112। अब दाएं पक्ष को हल करते हैं हम इसके। यहाँ पर एक परिमित संख्या पर जरूरी है, इसका दायां पक्ष है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, इसका दायां पक्ष होगा माइनस के 4/7 प्लस 1/4 और प्लस करेंगे उसमें 7/-16। अब इसके दाहिने पक्ष को हम सॉल्व करते हैं, -4/7 प्लस, यहाँ कोष्टक ओपन करेंगे हम, प्लस पहले इसके हर को धनात्मक बनाएंगे, तो धनात्मक बनाने के लिए अंश में भी -1 से गुणा करेंगे और हर में भी -1 से गुणा करेंगे। -4/7 प्लस 1/4, तो ये बन गया है माइनस का 7 और 16 की गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 16 और बटे में -4/7 प्लस 1/4 प्लस माइनस हो जाएंगे -7/16, -4/7 प्लस, अब 4 और 16 का लैसे आ जाएगा 16, 4 से 16 को भाग करेंगे तो आएगा 4, 4 की गुणा 1 से करने पर 4 एकन 4, 16 से 16 को भाग करेंगे 1 आए, 1 की गुणा 7 से करेंगे 7 एकन 7। अब इसका दूसरा पार्ट हम इधर कर लेते हैं, तो -4/7 प्लस, अब 7 में से 4 घटाएंगे बचेगा 3 और बटे में 16 और चिन्ह आएगा वो जो बड़ी संख्या के आगे है, तो 7 के आगे है माइनस का चिन्ह, तो -3/16। कोष्टक ओपन करते हैं, माइनस प्लस -3/16 16 और 7 का लैसे आएगा 112, 16 सत्ते 112 और 7 से
112 को भाग करेंगे तो आएगा 16, 16 की गुणा 4 से करने पर 16 चौका 64, माइनस का 64 और माइनस 16 से 112 को भाग करेंगे तो आएगा 7, 7 की गुणा 3 से 7 या 21, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 64 में 21 जोड़ेंगे, 4 और 1 5, 6 और 2 8, माइनस बटे में 112। तो बायां पक्ष का उत्तर भी आया है -85/112 और दाहिने पक्ष का भी उत्तर है -85/112। तो यहाँ हमने दोनों पक्षों को सत्यापित कर दिया है। अगला प्रश्न है, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हो और a प्लस बी बराबर होता है -15/11 हो तो b प्लस a का a ज्ञात कीजिए। यहाँ पर a और b दो परिमेय संख्याएं हैं और दिया हुआ है कि a और b दोनों को जोड़ने के बाद उत्तर आता है -15/11 और बताना है b प्लस a को जोड़ने के बाद क्या आएगा। अब हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदलने के बाद भी योगफल वही रहता है, क्योंकि यहां लिखेंगे हम परिमेय संख्याएं योग के क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती हैं, इसलिए b प्लस a भी बराबर होगा a प्लस बी के बराबर। तो b प्लस a का उत्तर हो गया है a प्लस बी, तो प्रश्न में दिया हुआ है -15/11। तो ये हो गया इसका उत्तर। हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्या क्रम बदलने के बाद भी योगफल वही रहता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। अब पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पहली परिमेय संख्या में रिक्त स्थान है और दूसरी परिमेय संख्या है -12/7 और बराबर के बाद है -12/7 प्लस 5/-11। तो ये कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, जैसे P प्लस Q में हम R/S को जोड़ें तो इसका उत्तर किसके बराबर होगा, अगर R/S में हम P/Q को जोड़ें। तो यहाँ पर P/Q के स्थान पर तो हमें भरना है, यहाँ पर कितना आएगा, और R/S के स्थान पर है -12/7 और बराबर के बाद दिया हुआ है P/Q के स्थान पर P/Q के स्थान पर है -5/-11 और R/S के स्थान पर है -12/7। तो यहाँ देखो P के R/S बराबर दोनों पक्षों में -12/7 है, बस बाएं पक्ष में P/Q के स्थान पर दाएं पक्ष से P/Q लिख लेंगे हम। तो यहाँ आएगा यहाँ पर आएगा 5/-11, क्योंकि ये योग का सहचर्य योग का क्रम विनिमय प्रगुण द्वारा है। -5/-11 में अगर हम -12/7 जोड़ेंगे तो उत्तर वही आएगा जो माइनस दोनों का क्रम बदलने के बाद आएगा। दूसरा खालिस्तान देखते हैं। यहाँ पर तीन परिमेय संख्या है दाहिने पक्ष में, एक -10, एक 5/6 और एक -7/12। तीनों ही परिमेय संख्या को जोड़ा जा रहा है, तो इनका योगफल वही होगा जो क्रम बदलने के बाद। तो यहाँ बाद की दो परिमेय संख्या का योगफल हम पहली परिमेय संख्या में जोड़ेंगे और बाएं पक्ष में पहली परिमेय संख्या को हम दूसरी परिमेय संख्या में जोड़ने के बाद जो आएगा वो तीसरी परिमेय संख्या में जोड़ेंगे। तो यहाँ -10 है, दाहिने पक्ष में भी -10 है। दूसरी परिमेय संख्या के स्थान पर यहाँ 5/6 नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 5/6।
तो पहला खाली स्थान जो था योग, ये क्रम विनिमय प्रगुण से था, मय प्रगुण द्वारा, और दूसरा था साहचर्य, साहचर्य प्रगुण से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सरल कीजिए, पहला सवाल है 3/4 प्लस माइनस के 8/9 प्लस 5/8। अब तीन सरल करते हैं इनको, 3/4 जैसे था वैसे ही लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस 8/9 प्लस 5/8। अब तीनों ही पहले हम दो परिमेय संख्या का योगफल निकालेंगे, उसके बाद जो योगफल आएगा उसे तीसरी परिमेय संख्या में। तो 9 की गुणा 3 से करेंगे, 9 तिया 27, माइनस 4 की गुणा 8 से करेंगे, 4 अट्ठे 32, और बटे में आएगा 4 नम 36, और प्लस के 5/8 जैसे था वैसे ही उतार लेंगे। 27 में से 32 तो माइनस होंगे नहीं, तो 32 में 27 घटाएंगे तो बचेंगे 5, और बटे में 36, चिन्ह आएगा जो संख्या बड़ी होगी। तो 32 यहाँ पर बड़ी संख्या है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, प्लस 5/8। अब दोनों ही परिमेय संख्या को, तो 36 और 8 का हम निकालेंगे लैसे। तो यहाँ है 36 और 8 का हम निकालते हैं लैसे। तो 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 9 ऐसी है, 2 एकम 2, और फिर 3 तिया 9, एक ऐसे ही लिख देंगे, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 तिया 72। तो दोनों का लैसे आ गया है 72। अब 36 दूनी होते हैं 72, 36 से 72 को भाग करेंगे तो आएगा 2, 2 की गुणा 5 से, 2 पंजे 10, उसके आगे माइनस का चिन्ह, प्लस 8 से 72 को भाग करेंगे, 9 अट्ठे 72, 9 आया है, 9 की गुणा करेंगे 5 से, 9 पंजे 45, तो माइनस प्लस होते हैं माइनस, तो 45 में से 10 माइनस करेंगे तो बचेंगे 35, और चिन्ह आएगा प्लस का क्योंकि बड़ी संख्या 45 है, और बटे में 72। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 सरल कीजिए। सवाल 2, -9/10 प्लस 22/15 प्लस माइनस के 13/20। और पहले कोष्टक ओपन करेंगे, माइनस के 9/10 प्लस के 22/15 और प्लस माइनस माइनस 13/20। अब तीनों ही परिमेय संख्या का एक साथ लैसे निकालेंगे, 15, 10 का, 15 का और 20 का। 2 से 10 को भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 15 जैसे था वैसे ही लिख लेंगे। 2 से 20 को भाग करेंगे तो आएगा 10, 2 5 विभाजित नहीं होगा, 15 विभाजित नहीं होता 2 से, 2 पंजे 10। अब 3 से विभाजित करेंगे, 5 जैसे था वैसे लिखेंगे, 3 पंजे 15, और ये 5 भी ऐसे, 5 5 से विभाजित होगा तो इनका लैसे आया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 पंजे 60। तो तीनों परिमेय संख्या का जो लैसे आया है वो आया है 60। अब पहली परिमेय संख्या के हर 10 से 60 को भाग करेंगे तो आएगा 6, 6 की गुणा 9 से 9, 9 छंग 54, और उसके आगे माइनस का चिन्ह था तो वही लगा देंगे, प्लस का चिन्ह। 15 से 60 को भाग करेंगे, 15 चौका 60, 4 आया है, 4 की गुणा 22 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88, माइनस 20 से 60 को भाग करेंगे, 3 आएगा, 3 की गुणा 13 से, 13 तिया 39। अब 60 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, और पहले हम दो माइनस प्लस होते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस होंगे तो 88 में से 54 को माइनस कर देंगे, 8 में से 4 घटेगा 4, और 8 में से 5 घटेगा 3, चिन्ह आएगा वो जो बड़ी संख्या है। तो 88 यहाँ पर बड़ा था इसलिए प्लस का 34 आएगा, और माइनस 39 हम ऐसे ही उतार देंगे, बटे में 60। प्लस माइनस होते हैं माइनस, 39 में से 34 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, और चिन्ह आएगा जो संख्या है बड़ी। तो यहाँ 39 बड़ा है तो आएगा माइनस का चिन्ह। अब इसे सरलतम रूप में लिख सकते हैं हम, 5 एकम 5, और 5 से 60 कट जाएगा 12 बार, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10। तो ये उत्तर आया है -1/12। अगले प्रश्न को करते हैं। निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुण का प्रयोग करके हल कीजिए। तो 3/7। अब पहले यहाँ पर 3 परिमेय संख्या दी गई है,
तो इसमें हम सहचर्य प्रगुण का उपयोग करेंगे। पहले शुरू की दो परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे। तो 3/7 प्लस माइनस माइनस 5/14 और तीसरी परिमेय संख्या को हम जैसा था वैसे ही लिख देंगे। ये था 3/7 और 7 और 14 का हम लैसे निकालेंगे तो आ जाएगा 14। 7 से 14 को भाग करेंगे तो आएगा 2, 2 की गुणा 3 से करने पर 2 तिया 6 प्लस 14 से 14 को भाग करेंगे 1, 1 की गुणा 5 से 5 एकन 5 और प्लस माइनस हो जाएंगे -11/14। 6 और 5 जुड़कर हो जाएंगे 11 और बटे में 14 -11/14। अब पहली परिमेय संख्या है 11/14 और दूसरी परिमेय संख्या भी 11/14। तो 11/14 में से 11/14 माइनस करेंगे तो बचेगा 0। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। यहाँ पर हमने जो प्रगुण उपयोग किया था वो था सहचर्य प्रगुण। सवाल नंबर 2, 2/5 प्लस करना है -8/-13 प्लस 4/-5 और प्लस -2/3। तो पहले हम शुरू की दो परिमेय संख्याओं का योगफल निकालेंगे और बाद की दो परिमेय संख्या का योगफल। फिर जब दोनों परिमेय संख्या के योगफल को जोड़ देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। 2/5। अब यहाँ पर हर है ऋणात्मक उसे धनात्मक बनाने के लिए -1 से अंश में भी गुणा और -1 से हर में भी गुणा करेंगे। प्लस यहाँ भी 4 को भी -1 से गुणा अंश में और -5 को भी -1 से गुणा। माइनस के 2/3 जैसे था वैसे ही लिख लेंगे। 2/5 प्लस 8 की गुणा -8 की गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 8 -3 की गुणा -1 से करेंगे तो आएगा प्लस का 3 प्लस 4 की गुणा -1 से करने पर माइनस का 4 -5 की गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 5 और प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस के 2/3। अब इन दोनों परिमेय संख्या का लैसे आ जाएगा 15। 5 दिया 15, 5 से 15 को भाग करेंगे तो आएगा 3, 3 की गुणा 2 से 3 दूनी 6 प्लस 3 से 15 को भाग करेंगे तो आएगा 5 और 5 की गुणा 8 से करेंगे 8 पंजे 40 प्लस माइनस होते हैं -4/5 और माइनस के 2/3। तो 40 और 6 जुड़कर हो जाएंगे 46 और बटे में 15। अब -4/5 और -2/3। अब इस सवाल को हम इधर सोल्व कर लेते हैं। पंद्रह 5 और 3 का लैसे आ जाएगा 15। 46, 15 से 15 को भाग करेंगे तो आएगा 1, 1 की गुणा 46 से करने पर 46। 5 से 15 को भाग करेंगे तो आएगा 3, 3 की गुणा 4 से करेंगे 4 तिया 12 और फिर -3 से 15 को भाग करेंगे 5 आएगा, 5 की गुणा 2 से करेंगे 5 दूनी 10 बटे में 15। अब 46 में से 12 माइनस करेंगे तो बचेंगे 34 और फिर -10। फिर 34 में 10 माइनस करेंगे तो बचेंगे 24 और बटे में 15। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। तो अब ये अभ्यास हमारी समाप्त होती है।